नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि साधकों के जीवन में या किसी भी जीवात्मा, जीव, प्राणी के वलय का गुरुवा और यहाँ चला नहीं होगा क्या महत्व होता है। तो इसी संबंधित जानकारी हम यहाँ पे प्रकाशित कर रहे हैं। उधर गया कहे नहीं उधर ऐसे नहीं गया कि इतने मालूम नहीं लड़कियाँ खड़ी रखी। तो यह हमारा वलय या औरा से संबंधित दूसरा पार्ट है जो हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो लोग इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखें वो इसका प्रीवियस पार्ट जरूर देखें। वलय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसको मैंने प्रारंभिक स्थिति से बताने का प्रयास किया था। यहाँ पे उसके आगे प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी साधक किसी भी सांसारिक व्यक्ति के संपर्क में आता है तो जिस प्रकार का उस व्यक्ति का सोच होता है, उसका नेचर होता है, उसका नज़रिया होता है, उस प्रकार का उसका सोच बनने लगता है और इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है साधक के विचारों पे, साधक की साधना पे। और किसी भी व्यक्ति का जो वलय होता है, औरा होता है, उससे यह जाना जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति किस विचार का है, किस सोच का है, किस नेचर का, नज़रिया का है। और वलय या औरा को सिर्फ और सिर्फ दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है। सामान्यतया आप वलय या औरा को बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। जब कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, हम वैसे भी साधना के लिए हमारे अनुसार जो समय है वह समय शाम को 11 बजे तक ही है नए साधकों के लिए। अगर वो कुंडलिनी ध्यान योग की साधना कर रहे हैं, ऐसे साधकों के लिए जो सात्विक मार्ग से जुड़े हुए हैं, ऐसे साधकों के लिए जो साधना का समय है, हम ये सात्विक साधना की बात कर रहे हैं, तंत्र साधना की बात नहीं कर रहे हैं। तो सात्विक साधना के लिए जो होता है वह समय सिर्फ रात को 11 बजे तक ही साधना करना चाहिए, क्योंकि जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं उनका, जो सात्विक मार्गीय साधक होते हैं, उनसे उनका विरोधाभास होता है, अकारण ही वो द्वेष करती हैं। तो उस स्थिति में यदि वो साधक, ऐसे साधकों को जो सात्विक मार्गीय साधक हैं, ऐसे साधकों को जब वो साधना करते हुए देखते हैं, चूँकि 11 बजे के रात्रि के 11 बजे के बाद में तामसिक वेला होता है, हमारे आकाश में ऐसी तामसिक शक्तियाँ विचरण करती हैं। और वह अगर सात्विक साधकों को साधना रत देखती हैं तो वह अकारण ही उन पे प्रहार भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि वह तमाम मेडिकल टेस्ट जांच, तमाम डॉक्टर वगैरह से सलाह लेते रहते हैं, तमाम इलाज वगैरह कराते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। वो
उनकी जो बीमारी है, उनकी जो समस्या है, उसका समाधान नहीं होता है, तो उस दशा में जब हम ऐसे साधकों को, ऐसे मनुष्यों को जो कि काफ़ी लंबे समय से बीमार रहते हैं, जिनका दवाओं से कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे पेशेंट को या फिर ऐसे व्यक्तियों को जब हम कभी किसी साधक, चाहे वो तंत्र मार्गी साधक हो, सात्विक साधक या कोई भक्त मार्ग का साधक हो, ऐसे लोगों के पास में जब लेके जाते हैं तो थोड़े से ही झाड़ फूक में वह व्यक्ति सही हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? व्यक्ति का जो औरा या वलय होता है, वह व्यक्ति का सुरक्षा चक्र भी होता है, जिसे जीवन रक्षा चक्र बोलते हैं। क्योंकि जो वलय या औरा होता है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का सुरक्षा भी करता है। वलय जितना मजबूत होता है, जितना स्वच्छ होता है, जितना प्रकाशवान होता है, आप कह सकते हैं कि हमारा सुरक्षा चक्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। जब वलय आपका सात्विक होता है, प्रकाशवान होता है, स्वच्छ होता है, उतना ही तीव्र गति से वह हमारे बॉडी के चारों तरफ, स्थूल शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सूक्ष्म शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जितना काला या मटमैला या तामसिक प्रवृत्ति से भरा होता है, उतना ही उसका जो व्यास होता है वो कम होता है और उतना ही स्लो, उतनी ही मंद गति से वह बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो सात्विक मार्गीय साधक हैं, उनका वलय स्वच्छ और प्रकाशमान होता है, उनका वलय उतना ही बड़ा होता है और उतना ही तीव्र गति से बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जब ऐसे बीमार व्यक्ति जो कि या तो किसी तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उनके वलय को छेड़ा गया रहता है, तांत्रिक शक्तियों के द्वारा उनके वलय पे प्रहार किया गया रहता है, तो उस दशा में उनका जो वलय होता है वह छिन्न भिन्न हो जाता है। उनका वलय जो होता है वह दूषित हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो उस स्थिति में होता क्या है कि उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो बीमार हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिससे उनका जो स्थूल शरीर है वह भी बीमार हो जाता है और उसका इलाज हमारा मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जब जाते हैं, स्वच्छ और प्रकाशमान जो साधक होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि बीमार हैं, ऐसे व्यक्ति जब किसी साधक के पास जाते हैं जिनका वलय मजबूत होता है, प्रकाशवान होता है, तो उनके पास जाने पे उनका जो वलय है उससे आप जो कि बीमार शरीर है, यानी जो मनुष्य, उनके शरीर पर, उनके वलय पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो थोड़ा सा ही जो है शक्तिपात करके अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी दुआओं के द्वारा उस साधक को उस मनुष्य को ठीक कर देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा आपने भी देखा होगा। तो ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाता है क्योंकि जब उनके पास आप जाते हैं तो वो आपके वलय को ही ठीक करते हैं। मतलब आपके ऊपर अगर वो तंत्र का, अपने मंत्र का, जो कोई मंत्र उनका सिद्ध संपुटित मंत्र है, अगर ऐसे मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उस मंत्र के द्वारा योग बल का ही आपके वलय पे प्रहार करते हैं वो, जिससे जो अशुद्धियाँ होती हैं वह स्वतः निकल के हट जाती हैं, भाग जाती हैं, उनमें कंपन होने लगता है, वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसे साधकों को भी जब बीमार या इस प्रकार से दूषित वलय के मनुष्यों का इलाज करें, तो ऐसे साधकों को भी हमारा ये निर्देश है कि सदैव जो संकल्प वो करते हैं, वो संकल्प ये करें कि यह अशुद्धियाँ जहाँ से आई हैं वहाँ पे वापस हो जाएं। क्योंकि अगर वो ऐसा संकल्प नहीं करते हैं तो वो जो अशुद्धियाँ ऐसे व्यक्तियों के शरीर से निकलती हैं तो वो किसी भी व्यक्ति के शरीर में समाहित हो सकती हैं, जिनके कारण कोई और व्यक्ति परेशान हो सकता है।
जैसे आपने सुना होगा उस स्थान पे इतने समय नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भूत होगा, भूत पकड़ लेगा, प्रेत पकड़ लेगा, इस प्रकार की चीज़ें। तो वो क्यों होता है? वो इसी प्रकार की समस्याओं अशुद्धियों के कारण होता है। लकड़ियाँ आप रखे रहेंगे क्योंकि ऐसे स्थानों पे लोगों के द्वारा निकाली गई जो अशुद्धियां होती हैं वो पर्याप्त मात्रा में एकत्रित रहती हैं, तो वहां पे शाम रात में जबकि तमोगुणी शक्तियों का बाहुल्य का समय होता है, विचरण का समय होता है, ऐसे समय में यदि आप उस स्थान से गुजर जाते हैं तो ऐसे स्थानों से आपके वलय में पर्याप्त मात्रा में अशुद्धियां जो है वो मिल जाती हैं, मिश्रित हो जाती हैं, तो आप क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। ऐसा होता है। या ऐसे अशुद्ध लोगों के संगति में आप पड़ जाते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि आप साधना कर रहे हो, सार्वजनिक स्थानों पर कुछ ज़्यादा ही आपका आना जाना, लोगों को स्पर्श करना, मिलना जुलना, शादी विवाह फंक्शन वगैरह, तो जब आप ऐसा करते हो और आप एक साधक हो तो उस अवस्था में आपका साधना के प्रति जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है, लगाव कम